प्रदेश के हाथरस से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का एक सत्संग कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम के बाद अचानक भगदड़ मच गई और कहा जा रहा है कि इस भगदड़ में करीबन 70 लोगों की मौत हो चुकी है और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ, क्या पूरा मामला है, पहले वर्षा से जानेंगे कि वर्षा ये भगदड़ मची कैसे, हुआ क्या है। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि ये सत्संग हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हो रहा था और इस सत्संग के लिए पहले से ही 1 महीने पहले से ही गांव के आसपास इलाकों में पोस्टर लगा दिए गए थे। भोले बाबा का ये सत्संग था जिसमें करीबन 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अब हुआ क्या, किसी को अंदाजा नहीं होता कि कितनी संख्या में लोग वहां पर आएंगे, क्योंकि जो तमाम वीडियो सामने आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि वहां पर इतने लोगों की तैयारी तो थी ही नहीं कि 50,000 लोग आएंगे तो उनके बैठने की व्यवस्था और टेंट उसी तरीके से, या जो हॉल है जिसमें वो तमाम लोग सत्संग सुन रहे हैं, कोई बैठकर, कोई पोल में खड़े होकर जो सत्संग सुन रहा है, उसकी पूरी तरीके से पता चल रहा है कि इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की गई थी। अब जब लोग वहां पे पहुंचे, धूप थी, वहाँ दोपहर का समय था, धूप थी अच्छी खासी, लोग बाबा को देखने के लिए, क्योंकि उनके मानते हैं और कई टाइम से उनको पूछते हुए आ रहे हैं, तो जब लोग पहुंचे तो कोई टेंट से उनको सुन रहा है, कोई नीचे बैठ के सुन रहा है, किसी को कुर्सी मिल गई सुन रहा है। इस तरह का माहौल वहां पे देखा गया। अब हॉल छोटा था, लोग अपने अपने तरीके से, कोई पेड़ में चढ़ गया कि एक उनका नजारा देखने को मिल जाए, कोई ये हो गया, इस तरह के वहां पे अरेंजमेंट्स तो कुछ खास नहीं किए गए थे। अब हुआ क्या, जो वीडियो देखने के बाद मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, हुआ क्या कि जैसे ही जिसे वो पूछते हैं और इतने टाइम से सुने आ रहे हैं, उनको मौका मिला कि अच्छा अब इनका काफिला, सत्संग खत्म हो गया, इनका काफिला इस रास्ते से गुजरेगा, वही जो एग्जिट गेट जहां से बाकी जितने भी वहां पर लोग आए हुए हैं उनको भी वहीं से निकलना है। तो उन्होंने सोचा कि यहीं से काफिला निकलेगा, इसी और हम भी बढ़ते हैं, वो क्योंकि एग्जिट गेट भी है। अब जो बाबा भोले के साथ उनकी जो सुरक्षा में लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप यहीं पर रुक जाइए, इन्हें निकलने दीजिए, एग्जिट करने दीजिए, उसके बाद आप लोग निकलिएगा, जो आम जनता थी। अब वो जैसे ही उनका काफिला निकला, उनको देखने के लिए, उनकी एक चाह में कि चलो तस्वीर मिल जाएगी या हम हाथ उनका छू लेंगे या उनसे आशीर्वाद ले लेंगे, इसकी चाह में लोग अचानक से एक पूरी भीड़ उस एग्जिट गेट तक पहुंची। अब इतनी संख्या में वो एग्जिट गेट तक पहुंची कि किसी का पैर दबा, कोई चिल्लाया और ये पूरा जो नजारा है वो एक भगदड़ में बदल गया। और जैसे ही उनके जाते ही जब पूरी वो रोड खाली हुई, तो ये भी नहीं हुआ कि चलो एक दो करके अब धीरे धीरे से लोगों को निकालेंगे, वहां पर होड़ मच गई कि अब तो एग्जिट करना ही है, अब तो निकलना ही है कैसे भी तैसे, और फिर तस्वीर सबके सामने। तो वर्षा, हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या वाकई लापरवाही की वजह से यह हुआ है या सिक्योरिटी में क्या था, चश्मदीद वहां के क्या बता रहे हैं। लेकिन पहले किसने मैं आपके पास आऊंगी, पहले ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे जिन बाबा का सत्संग यहाँ पर हो रहा था, जिन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी थी, उनके बारे में पहले आप कुछ बता दीजिए। बाबा जो हैं, जिनको हम लोग भोले बाबा कह रहे हैं, वो कांशी राम नगर के पटियाली गांव के ये रहने वाले हैं। इससे पहले जब इन्होंने बाबा बने, उससे पहले ये यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। 18 साल उन्होंने नौकरी की, उसके बाद से उन्होंने वीआरएस ले लिया, रिटायरमेंट ले ली, मतलब समय से पहले वीआरएस ले लिया। उसके बाद से गांव में ही वो झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। अब इसमें सच्चाई कितनी है नहीं पता। बाबा का ये दावा है कि ऐसे ही वो आराम कर रहे थे, दोपहर में सोए हुए थे, तो भगवान के जो है दर्शन हो गए, साक्षात्कार हो गया, प्रकट हो गए प्रभु उनके सामने। फिर प्रभु ने कहा कि आप जाइए, मेरा नाम आगे बढ़ाइए, प्रचार कीजिए। तब से बाबा का दावा है कि उसी समय से, जब से भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया, तो फिर वो निकल पड़े और यूपी समेत अगल बगल के राज्यों में ये सत्संग करते हैं, भगवान की शक्ति की, भक्ति की बखान करते हैं। इनका ये मानना है कि इनके जो अनुयायी हैं वो लाखों की संख्या में हैं, और जहाँ भी ये सत्संग करते हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में तादाद आती है। कई बार ये भीड़ जो है लाखों की संख्या में पहुँच जाती है। तो ये बाबा का ये पुराना इतिहास है, वो ये दावा भी करते। तो आप जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि बाबा को पता है कि भाई हमारे भक्त जो हैं बड़ी संख्या में हैं, तो पहली बात तो ये कि आप गर्मी के समय में सत्संग कर रहे हैं, जब आप जानते हैं कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो पहुँचेंगे ही, तो उनके लिए आपने क्या इंतजाम किए थे, गर्मी में ही आपने क्यों किया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो है समझ में आ रही सृष्टि।
इस पर हम और आगे डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन पहले वंशिका ये बताइए कि क्योंकि कोई भी इस तरह का इवेंट होता है, कोई भी हादसा अगर हो जाता है तो सबसे पहले पॉलिटिसाइज होना शुरू हो जाता है। क्या रिएक्शन अभी तक पॉलिटिशियंस के इस पर आए हैं? क्या आरोप प्रत्यारोप जैसा भी कुछ शुरू हो गया है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यूपी के हाथरस में हादसा हुआ है। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है तुरंत ही संज्ञान लिया है इस पूरे हादसे पर, और उन्होंने जांच की कमेटी गठित की है कि पहले तो इस पूरे हादसे की जांच हो, पता चले कि किसने ये आयोजन करवाया है और किसने निर्देश दिया कि इतनी बड़ी भीड़ में आयोजन कराना है और सत्संग करवाना है। और साथ ही साथ यूपी सरकार ने तुरंत इस घटना का संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने ऑफिशियल अकाउंट से अपने ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा गया है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस में हुए हादसे में मृतकों के शोक संपन्न परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार कराने और मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने से निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि इस हादसे पर नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि अगर किसी भी प्रकार का आयोजन कहीं पर भी किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों और कानून व्यवस्था की होती है, और जो सरकार की तलवार लटक रही होती है वो भी वहां पर प्रशासन पर ही लटक रही होती है। प्रशासन ही कहीं ना कहीं इस हादसे का जिम्मेदार है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी भी संसद में आज चर्चा कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। जैसे उन्हें हादसे के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वर्षा, तस्वीरें बहुत जो है सेंसिटिव हैं, दर्दनाक हैं, और कुछ वहाँ के चश्मदीद भी हैं जिनके बयान अब सामने आ रहे हैं। लोग आंखों देखी हाल बता रहे हैं। हम लोग इतनी दूर बैठकर जब ये विजुअल्स देख रहे हैं तभी लग रहा है कि कितना खौफनाक दृश्य है, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो चश्मदीद वहाँ पर हैं, उन क्या कुछ बताया उन्होंने? क्या अभी तक आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, टेक्नोलॉजी की यही खासियत है कि आप कितनी भी दूर बैठें, आप तक जो ब्रेकिंग है वो तुरंत आ जाती है। और यही वहीं से जो तस्वीरें भी आ रही हैं वो आसपास मौजूद लोगों के जरिए ही आ रही हैं। तुरंत ही सबने अपना मोबाइल लेके रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और ये समाचार दूर दूर तक फैलाना शुरू कर दिया। सचमुच जो तस्वीरें आ रही है बेहद ही खौफनाक है कि आपकी रूह कांप जाए एक बार देखें। वहाँ पर जो मौजूदा लोग हैं उनका क्या हाल होगा ये बता पाना या बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आपको बता दूं कि चश्मदीदों के जो बयान आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। एक तरफ से इतनी भीड़ आ गई, कोई आगे पीछे किसी को नहीं देख रहा और एक दूसरे को कुचलते जा रहा है। और कुचलते किस लिए? क्योंकि एक गेट से उन्हें बाहर एग्जिट करना है जो बहुत ही पतला सा है। एक तो हॉल पतला, फिर उसके बाद गेट पतला। तो और लोग, आपको पता ही है, एक ऐसा हॉल, क्योंकि वो गांव इलाके में हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि टेंट में ही लोग जो हॉल है वहीं पे खड़े रहते हैं। आसपास छतों में चढ़ जाएंगे, लेकिन एग्जिट का दरिया एक ही था। अब चश्मदीदों का यही कहना है कि हादसा ऐसा हुआ कि हम अपने लोग, अगर वहां पे पूरा परिवार एक साथ जो गया है, बिछड़ गया, हाथ किसी का छूट गया, बच्ची कहाँ है, माता कहाँ है, पिता कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि यही होता है ना कि आप अगर जा रहे होते हो और अचानक से कोई जुलूस आ जाता है तो धक्का मुक्की होती है, आपको अपने लोगों से आप बिछड़ जाते हो, आपका हाथ छूट जाता है। तो यही हुआ वहां पे। और चश्मदीदों का कहना है कि हालत इतनी बुरी हो गई, हमारे जब घायल हुए परिजन जमीन पर पड़े हुए थे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या उड़ाएं या क्या उनको पहना दे, या क्योंकि सब अचानक से पैनिक हो गए। किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना शांति पूर्वक चल रहा है ये सत्संग, इस तरह की ऐसा कुछ होगा। इसलिए जैसे वर्षा ने भी अभी जिक्र किया कि तैयारियां कुछ खास नहीं थी, ये पहले से दिखाई दे रहा था, शायद अंदाजा उन लोगों को भी नहीं था कि इतनी मात्रा में भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाएगी। तो जब इस तरह का अचानक हादसा हुआ, खास करके गांव का एरिया ये बताया जा रहा है कि है, तो उसके बाद क्या लोगों को, जैसे बताया कि मौतों का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, क्या लोगों को फैसिलिटी मिल पा रही है वहाँ पर? क्या इस तरह की व्यवस्था भी प्रशासन कर पा रहा है कि जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया जा रहा हो? और जैसा कि कहा जा रहा है कि शवों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, क्या वहाँ पर इस समय मैनेजमेंट का क्या सिचुएशन है? देखिए, जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। करीब 100 की संख्या में जो है वो मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। एक सबसे बड़ी बात है सृष्टि में, मानता हूं कि धर्म जो एक बड़ा मुद्दा रहा है। धर्म के नाम काम है, देश में खूब दंगे भी होते हैं, मारकाट भी होता है। धर्म के चक्कर में कई बार लोग अंधे हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि आप ठीक है, किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी ईश्वर को मानिए, किसी बाबा को मानिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान भी नहीं चाहते कि उनके भक्त परेशान हों। तो यथाशक्ति तथा भक्ति वैसी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि भाई गर्मी का समय है और इतना बड़ा आयोजन है तो आप भी ध्यान रखें ना इस चीज़ का,
आप क्यों जा रहे हैं? आप अगर आप सही रहेंगे तो आप धर्म का प्रचार करेंगे, भगवान की भक्ति और शक्ति का प्रचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों के समझने में यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई। बाबा की तो गलती है ही कि बाबा ने पता नहीं, खैर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी जांच में सारी बातें सामने आएंगी, धीरे चीज़ें सामने आ भी रही हैं कि बाबा ने इस बात की सूचना दी थी कि नहीं, पुलिस की संख्या कितनी थी, प्रशासन कितना तैयार था इसको लेके, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लोगों को भी मैं इसमें गलती मानता हूँ कि भाई उनको भी आगे से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे अब जो हो गया इस बात बिल्कुल का आप ध्यान सही रखना कह रहे हैं, होगा। इसलिए क्योंकि ये कोई पहला वाक्य नहीं है, हम पहले भी सुनते आए हैं। अभी हाल फिलहाल तो नहीं कहूँगी, कुछ महीने पहले की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना था और उनके कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 6 से 7 लाख लोग वहाँ पर पहुँच गए और फिर उस दौरान प्रशासन को वो इवेंट पूरा कैंसिल कराना पड़ा। तो ये तो शुक्र है कि प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और उसको कंट्रोल किया, उनको अंदाज़ा लगा वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती है कि प्रशासन को भी जब शायद इन्फॉर्मेशन ठीक से ना हो, नहीं दी जा रही हो, तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाता कि सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है और शायद उसी का नतीजा है जो ये सामने आया। खैर वंशिका के पास दोबारा आऊँगी। वंशिका, आज संसद में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को लेकर कई मुद्दे उठाए, बहुत कुछ उन्होंने कहा। क्या इस जो इतना बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, क्या इस पर उनका भी अभी तक कुछ रिएक्शन है? बिल्कुल सृष्टि, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया है और ट्वीट किया है उन्होंने भी इस हादसे पर। पहले तो शोक जताया, उन्होंने ये लिखा है कि ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे। वैसे नारायण सरकार हरि के दरबार में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी हाजिरी लगा चुके हैं। सबसे बड़ा अपडेट है इस मामले में कि 2023 में, साल 2023 में साकार हरि बाबा के आश्रम में इस आयोजन में, इस प्रोग्राम में, इस सत्संग में अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने आज ये बताया है और ट्विटर पर तस्वीरें साफ साफ उन्होंने शेयर की है। वो तस्वीरों के साथ भी अखिलेश यादव ने कैप्शन लिखा है, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। उन्होंने बताया है कि मैं भी उस सत्संग में 2023 में शामिल हो चुका हूँ। ये अखिलेश यादव ने बड़ा अपडेट दिया इस हादसे पर। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है जो अभी वंशिका ने शेयर आपके साथ किया। खैर हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करी, करंट सिचुएशन वहाँ पर क्या है, किस वजह से हादसा हुआ, ये आपको बताने की कोशिश करी, क्या फैसिलिटीज़ फ़िलहाल वहाँ पर अवेलेबल है जो लोग इंजर्ड हैं उन लोगों के लिए, या अभी जो गिनती है शवों की वो बढ़ती जा रही है लगातार, ऐसा कहा जा रहा है, मौतों की गिनती बढ़ती जा रही है। ये सारी बातों पर हमने डिस्कशन किया और समझने की भी कोशिश की, लेकिन इसकी क्या असल वजह है और क्या कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल एसआईटी के लिए इसके गठन करने की बात भी कही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उस पर भी बात कही है। फिलहाल अभी क्या मुआवजा दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा, इस तरह की कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।